हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। एक जो बॉक्स बना है वो मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है कि मान जो बॉक्स है, बॉक्स के जगह पे कौन सा मिसिंग नंबर है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आए, सबसे पहले आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं। फर्स्ट टर्म आपका ये A1 है, ये A2 है और A3 है। देख रहे हैं, A1 A2 A3, जिसको आप फर्स्ट टर्म आपका जो है फर्स्ट टर्म A इक्वल क्या है, 2 है। आप देखें, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है और ये A3 जो दिया हुआ है A3, A2 आपका A2 इक्वल मिसिंग नंबर है। A3 जो आपका है ये 26 है। आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 जो होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 जो होगा वो A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, जिसको आप कॉमन डिफरेंट D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंट D। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप क्या है आपका, तो A2 आपका क्या है, मान लो A2 माइनस 2 इक्वल A3 क्या है, 26 है। 26 माइनस A2 आपका A2 हो गया। अब आप A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। अब A2 को इधर ट्रांसफर कर लें तो A2 माइनस इधर आ गया प्लस A2 इक्वल क्या होगा, 26 और ये -2 इधर जाएगा प्लस 2 होगा। तो 2A2, ध्यान दें आप, क्या हो जाएगा 2A2 इक्वल क्या हो गया, 28 हो गया। तो A2 इक्वल क्या हो गया, 28/2 होगा। तो A2 इक्वल क्या हो गया, काट देंगे 14 आएगा। क्या हो गया, 14। अब आप देखें, ये 14 है, अब आपका ये 2 है, तो 14 से 2 निकालेंगे क्या होगा, 12 होगा। और 16 से 14 निकालेंगे क्या होगा, 12 होगा। इसका मतलब जो सेकेंड टर्म आपका है, जो A2 है वो क्या है, 14 है। इस तरह से जो A2 है आपका, A2 इक्वल 14 आ गया। तो आपका जो सेकेंड टर्म आपका यहाँ है तो A2 इक्वल क्या होगा, 14 हो गया। आंसर है आपका हो गया। इसी तरह से आपका सेकेंड पार्ट है, आप देखें, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और A4 है। A4 है, जरा देखें आप, A1 नहीं मालूम है और यहाँ क्या A2 मालूम है। तो A2 माइनस A1, यहां देखें क्या होगा, A2 माइनस A1। तो फर्स्ट टर्म मान ले A है आपका, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल A हो गया। कॉमन डिफरेंस
डी हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। आप देखें ये आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए टू इक्वल क्या है, ए प्लस ए एन, ऐसे आपका फार्मूला होता है, ए एन इक्वल क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब चूंकि तो आपका ए टू जो है, ए टू, तो ए टू इक्वल ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए टू की वैल्यू क्या है, 13 है, तो ए प्लस 2 से 1 निकलेगा, 1 होगा, डी, ए प्लस डी इक्वल 13, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल 13, ए फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपका A4 है, तो ऐसी फार्मूला पर जो आपका मेन फार्मूला है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी फार्मूले पर आप A4 निकालेंगे। तो A4 जो होगा, A4 इक्वल ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। A4 की वैल्यू क्या है आपका, 3 है, तो a प्लस 3d होगा, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 होगा, a प्लस 3d हो गया, a प्लस 3d इक्वल 3 होगा। ए आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ए आपका फर्स्ट इक्वेशन है, a प्लस डी इक्वल 13 और a प्लस 3d इक्वल 3 जो है ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर लें, a प्लस डी इक्वल 13 और a प्लस 3d इक्वल 3, ए फर्स्ट इक्वेशन, ए सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस हो गया, इसे क्रॉस हो गया। अब 3d से 2d निकालेंगे, माइनस 2d होगा, 2d इक्वल 13 से 3 निकालेंगे 10 होगा, तो d इक्वल जो होगा माइनस 10/2 हो गया, 2 5 या 10 होगा, d इक्वल आपका माइनस 5 आ गया। जो d इक्वल आपका कॉमन डिफरेंस d इक्वल क्या हो गया, माइनस 5 हो गया। जब d इक्वल माइनस 5 हो गया तो d की वैल्यू जो है हम पुटिंग करना इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग d इक्वल माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल 13, तो a प्लस माइनस 3 माइनस 5 है, सॉरी, डी की वैल्यू क्या है, माइनस 5 है, इक्वल 13 हो गया, तो a प्लस माइनस माइनस होगा, इक्वल 13 हो गया, a इक्वल क्या होगा 13 और माइनस इधर जाएगा प्लस होगा, तो a इक्वल क्या होगा 18 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो a की वैल्यू है 18 है और d की वैल्यू माइनस 5 है। आप देख रहे हैं a का आपका फर्स्ट टर्म a आपका आ गया क्या, ये फर्स्ट टर्म a इक्वल 18 आ गया। अब आपको a3 मालूम करना है, यहाँ फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म a इक्वल 18। अब आपका क्या है, a3 मालूम करना है। a3 तो आप जानते हैं a3 इक्वल क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो a प्लस 2d होगा। a की वैल्यू आपकी 18 आ गई, 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस 5 है, माइनस 5 हो गया, तो 18 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 2 5 या 10 होगा, तो 18 से 10 निकाल देंगे क्या होगा भाई आपका 8 होगा, 8 हो गया। तो a3 की जो वैल्यू है, a3 आप देखें जो a3 की वैल्यू है
वो आपका 8 है, ये A3 की वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया, और ये फर्स्ट टर्म ये आंसर हो गया। तो A की वैल्यू क्या हो गई 18, तो 18 से आपने 5 निकाला 13 हुआ, 13 से 5 निकालेंगे क्या होगा 8 होगा, तो 8 जो आपका A3 है वो 8 है। इस तरह से ये क्या हुआ 18 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 8 हो गया। इस तरह से ये आपके आंसर हैं। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट देखें, आपका दिया हुआ है ए फर्स्ट टर्म ए इक्वल 5, ये आपका क्या है A1 A2 A3 मालूम करना है। आप जानते हैं कि A1 मालूम है, A मालूम है, A2 A3 मालूम करना है, A4 है। तो आप देखें A फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी मान लें, फर्स्ट टर्म A इक्वल 5, कॉमन डिफरेंस डी। अब देखें A प्लस आपका A2 मालूम नहीं है, A3 मालूम नहीं है, A4 मालूम है। तो जरा देखें A4 मतलब क्या, AN इक्वल फार्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। A4 आपको मालूम है A4 इक्वल A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। अब A4 इक्वल A प्लस 4 से 1 निकलेगा 3D होगा। A4 की वैल्यू 9 होल नंबर 1/2 है, तो 9 होल नंबर 1/2 इक्वल A की वैल्यू 5 है प्लस 3D हो गया। 9 2 जा 18 और 1 19/2 होगा, और ये प्लस 5 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और ये 3D हो गया। अब देखें 19 माइनस 2 5 जा क्या होगा 10 होगा, बाई 2 इक्वल 3D होगा। और 19 से 10 निकालेंगे माइनस करेंगे क्या होगा 9/2 होगा इक्वल 3D होगा। तो D इक्वल आपका क्या होगा D इक्वल 9/2 इंटू 3 होगा, तो 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, तो D इक्वल आपका 3/2 हुआ। जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल 3/2, क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस D इक्वल 3/2 है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल 3/2 आपका आ गया। आप देखें मालूम क्या करना है A2, तो A2 इक्वल आप जानते हैं A2 इक्वल आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले पर इसको भी लिख लें। A2 इक्वल क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 इक्वल A की वैल्यू क्या है 5, मान लो A प्लस 2 से 1 माइनस डी होगा, A प्लस डी हो गया। तो A2 इक्वल A की वैल्यू 5 है प्लस D की वैल्यू क्या है 3/2 है, 3/2, तो 2 5 या क्या होगा 10 प्लस 3/2 होगा, तो 10 3 क्या होगा 13/2 हो गया। ये A2 की वैल्यू होगी। मैन जो सेकेंड टर्म आपका है वो क्या हो गया 30/2, सेकेंड टर्म A2 इक्वल 13/2, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखें क्या पूछा A3, सेम इसी तरह से A3 इक्वल क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3
इक्वल ए की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा, और डी की वैल्यू जो है 3/2 है, 3/2 है। तो 5 प्लस 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, या 2 से 2 काट दें, 2 से 2 क्या हो गया क्रॉस हो गया, तो 3 5 3 क्या होगा 8 होगा। A3 जो है A3 इक्वल आपका क्या आ गया 8 आ गया। A2 इक्वल 13/2 और A3 इक्वल 8, ये हैं आपके आंसर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं A4 फोर्थ पार्ट। आप देखें फर्स्ट टर्म आपका जो है फर्स्ट टर्म A इक्वल फर्स्ट टर्म A इक्वल -4 है, कॉमन डिफरेंस मान लें D हो गया आपका। आप देखें ये आपका A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। जरा आप देखें A6 दिया हुआ है, आपको मालूम है AN बराबर फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A6 इक्वल A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 इक्वल A प्लस 5D, 6 से 1 निकालेंगे 5 होगा, 5D हो गया। A6 की वैल्यू क्या है 6 है, A की वैल्यू -4 है, प्लस 5D हो गया। -4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल 5D होगा। D इक्वल 6 4 ऐड करेंगे 10 होगा, 5D इक्वल 10 हुआ। D इक्वल 10/5 होगा, 5 2 जा 10 होगा। D इक्वल आपका 2 हो गया। जो D इक्वल 2 कॉमन डिफरेंस D जो आपका है कॉमन डिफरेंस D इक्वल 2 आ गया। A की वैल्यू मालूम है। जरा आप देखें A2 नहीं है आपका, तो A2 इक्वल क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। A प्लस D होगा। A की वैल्यू -4 दिया हुआ है, प्लस D की वैल्यू आप 2 निकाले हैं प्लस 2, तो -4 से 2 निकालेंगे क्या होगा -2 होगा। ये A2 की वैल्यू हो गया। अब आपका A2 की वैल्यू हो गया, A3 हो गया आपका A3 इक्वल क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो A प्लस 2D होगा। A की वैल्यू -4 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 2 2 जा क्या होगा 4 होगा। 4 से 4 निकालने के क्या होगा 0 होगा। A3 की वैल्यू आपका 0 हो गया, तो A3 इक्वल 0। यहाँ देखें A2 इक्वल -2 हो गया, A3 इक्वल 0 हो गया। A4 का नंबर है A4, तो A4 इक्वल क्या होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो A प्लस 3D होगा। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 3 2 जा 6 होगा, और 6 से 4 निकालेंगे 2 होगा। जो A4 आपका है वो 2 हो गया। A4 2 हो गया। अब सेम A5 निकालेंगे आप A5, तो A5 इक्वल A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होगा। A प्लस 5 से 1 निकालेंगे 4D होगा। A -4 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 4 2 जा 8 होगा। 8 से 4 निकाल देंगे 4 होगा। तो A5 की जो वैल्यू है ये आपका 4 हुआ,
A4 की जो वैल्यू है वो 2 हुआ। तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करके जो भी मिसिंग टर्म पूछेगा वो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से आप फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका इसका आंसर A2 इक्वल -2, A3 इक्वल 0, A4 इक्वल 2 एंड A5 इक्वल 4 ये आपके मिसिंग नंबर आ गए। अब अगले पार्ट में भी में ये आपका फर्स्ट टर्म इक्वल A है, कॉमन डिफरेंस D है। ये आपका A1 A2 आप देखें A2 इक्वल A2 है, ये आपका A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। आप देखें सबसे पहले A2 दिया हुआ है, आप जानते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। A2 इक्वल a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। a की वैल्यू a प्लस 2 से 1 निकालेंगे d होगा, तो a प्लस डी इक्वल 38 हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपको A6 मालूम है, तो उसी तरह से A6 इक्वल क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी होगा। A6 की वैल्यू क्या है, -22 है। a प्लस 6 से 1 माइनस करेंगे 5d होगा, तो a प्लस 5d इक्वल -22 जो हुआ ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपको a फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d जो है उसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। आप देखें आपका क्या है फर्स्ट इक्वेशन, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है और सेकेंड इक्वेशन जो आप निकाले हैं वो a प्लस 5d इक्वल -22 है। तो आए फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी इक्वल 38 एंड a प्लस 5d इक्वल -22 ए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। आते हैं अब फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस से ए से ए क्रॉस हो गया, 5d से डी निकाल देंगे 4d होगा। 4d इक्वल आप देखें 8 to 10 होगा, 3 to 5 1 6 होगा, 60 होगा। और d इक्वल जो होगा -60/4 होगा, क्रॉस करेंगे 15 होगा, तो d इक्वल आपका -15 आ गया। d इक्वल ध्यान दें, d इक्वल आपका क्या आ गया, -15। d इक्वल आपका क्या होगा, -15। d इक्वल -15 हो गया। अब आगे आते हैं आप पुटिंग d इक्वल -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका a प्लस डी इक्वल 38 है, a प्लस डी की वैल्यू -15 है इक्वल 38, a -15 इक्वल 38, a इक्वल 38 प्लस 15 होगा, a इक्वल ऐड कर दें 8 5 13 3 3 1 4 1 5 53 हो गया। a इक्वल जो आपका आ गया वो 53 आ गया। कॉमन डिफरेंस d इक्वल जो आ गया -15 आ गया। तो a तो आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट टर्म आपका ये है आपका फर्स्ट टर्म a इक्वल फर्स्ट
टर्म ए इक्वल 53 कॉमन डिफरेंट इक्वल। अब क्या है आपका A2 है, A2 मालूम है, A3 का नंबर है आपका, A3 इक्वल क्या लिखेंगे वही फार्मूला, मेन फार्मूला जो आपको बताया गया AN इक्वल, AN ये आपका मेन फार्मूला है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से। अब यहां भी वही फार्मूला लगेगा, A3 इक्वल A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D, A की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, 53 माइनस 15 टू जा क्या होगा 30, 3 5 की 3 2 3 2 होगा 23 हो गया। ये 3 की वैल्यू जो है वो आपकी 23 आ गई। अब क्या है A4 की वैल्यू, तो A4 इक्वल निकालेंगे आप, A4 इक्वल A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 3D होगा। A की वैल्यू क्या है आपका आया 53, 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, 53 प्लस माइनस माइनस होगा, 15 3 जा 45 होगा, 8 हो गया। A4 की जो वैल्यू हुई आपका 8 हो गया, A3 की वैल्यू जो हुई 23 हो गया। अब A5 का नंबर आया आपका A5 इक्वल A प्लस वही फार्मूला 5 माइनस 1 इंटू डी, A5 इक्वल A की वैल्यू 53 है प्लस 5 से 1 4 होगा, डी की वैल्यू माइनस 15 है, तो 53 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 15 4 या 60 होगा, और माइनस करेंगे आप 60 से 53 माइनस करेंगे क्या होगा -7 होगा, -7। तो A5 की जो वैल्यू है वो -7 है। इस तरह से आपने देखा फर्स्ट टर्म A फाइंड किया, A इक्वल 53, थर्ड टर्म A3 इक्वल 23, A4 इक्वल 8 एंड A5 इक्वल -7 आपने फाइंड किया। इस तरह से मिसिंग टर्म कैसे, मेन फार्मूला आपका है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से जो भी टर्म फाइंड करना है उस टर्म को अनपुटिंग करते हुए उस मिसिंग टर्म को आप फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपने सॉल्व किया, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।